अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो सुबह हो चुकी थी और यहाँ मैं हर कमरे के जो पर्दे हैं वो खोल रही थी ताकि धूप जो है वो अच्छी तरह आ सके। उसके बाद मैं चली गई थी किचन अपने लिए नाश्ता बनाने। अच्छा, मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने उस वीडियो में जिन बहनों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी वो वाली, तो उनको पता होगा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वक्त बताया था कि मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ। तो मैं अपने वीडियोस में जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो अब्बू का ज़िक्र तो करती हूँ, लेकिन अम्मी का ज़िक्र मैंने कहीं भी नहीं किया। तो आज चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी अम्मी जान जो है वो दरअसल अपनी छोटी बेटी की तरफ, यानी मेरी अपनी छोटी सिस्टर की तरफ गई हुई थी। तो वो आज इंशाल्लाह आ रही है। तो उस उन्हीं के लिए जो है वो मैं तैयारी कर रही हूँ। अम्मी भी आएंगी और साथ जो है वो मेरी बहना भी आएंगी। तो इंशाल्लाह जो है मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी सिस्टर से पूछ लिया था कि मैं क्या बनाऊँ खाने में। तो दाल चावल सही रहेंगे और साथ कबाब। तो उसने कहा था कि बिल्कुल। तो मैं यहाँ जो है वो मैंने दाल रख लिए थे और चावल भी भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मामूल के मुताबिक मैं क्लीनिंग में लग गई थी, या मैं वैक्यूम कर रही हूँ। और वैक्यूम करने के बाद मेरी बहन चूँकि गर्म पानी पीती है, यानी नीम गर्म पानी, तो यहाँ मैं पानी को गर्म करके बॉईल करके जग में जो है वो डाल रही थी। आपको पता है कि छोटी बहनें जो होती हैं वो अम्मी अब्बू की बहुत लाडली होती है। तो मेरी ये सिस्टर भी जो है वो अम्मी अब्बू की बहुत लाडली रही है, और अभी भी अगर वो कोई चीज़ मांगे या किसी चीज़ की डिमांड करे तो हम फटाफट जो है वो उसको पूरा कर लेते हैं। जी तो पानी गर्म करने के बाद चूँकि मेरी सिस्टर ने कॉल की थी कि हम इंशाल्लाह जो है वो आधे घंटे या घंटे में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने सोचा कि ज़रा टेरेस को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। वैसे भी ये वॉश होने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम करके सोचा जल्दी से टेरेस भी अब साफ़ कर लूँ। और ये देखिए टेरेस जो है वो मेरा अच्छी तरह से जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो जी टेरेस साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। सोचा चावलों को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करके जो है वो भिगो दूँ। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था, मिस्टेक हो गई थी। वो मैंने दाल भिगोए थे, अभी जो है वो मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं। और ये चावल, इन चावलों को जो है वो 2 घंटे पहले जो है वो भिगो के रखने होते। तो यहाँ मैंने तैयारी जो है वो पकड़ ली थी। एक तरफ जो है वो मैंने ये यहाँ दाल रख दिए थे और दूसरी तरफ मैंने उसके लिए तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी। जी तो यहाँ जो है वो मुझे कॉल आ गई थी कि बस जी हम पहुँच गए हैं। तो मैं फटाफट से जो है वो नीचे गई अम्मी और बहन को रिसीव करने। तो ये देखिए बैग शैग जो है वो मैंने उठा लिया था और मैं अपने घर की तरफ रवाना हुई। और एक तरफ जो है यहाँ पर मैंने तैयारी पकड़ ली थी, चूँकि मुझे बनाने थे साथ आलू के कबाब। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ मैं आलू छील रही हूँ और साथ ही मैंने जल्दी से जो है आलू और मटर जो है वो रख लिए थे। और ये देखें, ये मेरी बहन जो है वो मेरे लिए फ्रूटो लाई थी क्योंकि ये मेरे फेवरेट है। और जी दाल भी रेडी हो चुके थे और यहाँ मैंने जो है वो तड़का इसका रेडी कर दिया। अच्छा, धनिया मैं यूजली पहले डाल देती हूँ और फिर तड़का डालती हूँ, लेकिन यहाँ मैं धनिया भूल गई थी तो मैंने बाद में डाल दिए। और जी दाल के साथ साथ जो है वो मेरे आलू भी बॉइल्ड हो चुके थे। तो यहाँ देखें मैं इनको जो है वो निकाल रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने आलू का बैटर जो है वो तैयार कर लिया। अच्छा, इसकी अगर प्रॉपर रेसिपी आप लोग को चाहिए हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें जो है वो एक ट्विस्ट ये है कि इसमें जो है वो बेसन डलता है और उसी से ये जुड़ते हैं और फिर जो है वो मैं इनको डीप फ्राई करती हूँ। वैसे तो जो बाकी वो है जो अंडे के बैटर में हम डिप करते हैं उसको हम यूज़ली फ्राई पैन में जो है वो हम डीप फ्राई नहीं करते उनको। तो लेकिन ये जो है वो डीप फ्राई होते हैं और बेसन के साथ जो है ये जुड़ते हैं। तो या जो है वो मैंने चावलों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, चूँकि
दाल जो है वो हमारे बन चुके थे, तो सोचा अब फटाफट से जो है वो चावल की तैयारी स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, मैं बॉइल्ड चावल नहीं बना रही थी, मैं यहाँ बना रही थी तड़के वाले चावल। ये मेरी बहन को भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें जो है वो मैं ज़ीरा ऐड करती हूँ और साथ में चिकन क्यूब ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। देखिए ऑयल में जो है वो मैंने प्याज को फ्राई करके डाल दिया था और फिर उसके बाद जो है ये देखिए मैंने इसमें चावल भी डाल दिया है और उसके बाद जो है अब मैंने इनको दम पे रख दिया है। अच्छा, इनको दम पे रखने के बाद एक तरफ जो है वो मैं कबाब को फ्राई कर रही थी और ये देखें कितने क्रिस्पी आपको नज़र भी आ रहे होंगे तस्वीर में, वीडियो में सॉरी, कितने मज़े के और क्रिस्पी से लग रहे हैं। अच्छा, हमारे कबाब भी रेडी हो गए थे और ये देखे खिले खिले हमारे चावल भी रेडी हो गए। और यहाँ मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और खाना खाने के बाद फिर मैंने फटाफट से सोचा कि साथ ही साथ जो है वो बर्तन भी धो लिए जाए। और बर्तन धोने के बाद थक हार के मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की, तो मैंने जल्दी से जो है वो चाय अपनी सिस्टर के लिए भी बनाई, अपने लिए भी। और अम्मी ने जो है वो अपनी चाय ले ली थी और साथ ही साथ जो है वो आज हमने मशीन भी लगाई थी और यहाँ हमने जो है वो कर दिए। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि हमारे घर जो है वो नया नन्हा मेहमान भी आने वाला है, तो ये उसकी शॉपिंग है छोटी सी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में जो है वो मैं आप लोग को बताऊँगी ज़रूर कि वो नन्हा मेहमान जो है वो कौन है। अच्छा, यहाँ शाम हो गई थी तो सोचा जल्दी जल्दी से जो है वो पर्दों को क्लोज़ कर लूँ मैं सारे, और लाइट्स जो है वो मैं ऑन कर दूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से जो है वो लाइट्स ऑन कर लिए थे और मैं गई किचन, चूँकि यहाँ मुझे बनाने थी अब्बू के लिए रोटियाँ। तो मैंने जल्दी से जो है वो आटा निकाला और रोटियाँ जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, रोटियों के बाद जो है मैं गई ऊपर अपनी अम्मी के साथ, चूँकि अम्मी को जो है वो कुछ काम था। तो अम्मी ने कहा चलो तुम मेरे साथ चली जाओ, तो मैं चली गई अम्मी के साथ ऊपर छत पे। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे आके नमाज़ पढ़ने लग गई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने यहाँ जो है वो अब्बू के लिए खाना गरम किया, चूँकि अब्बू ने अब जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद आ जाना था और हमने चूँकि अगले दिन जो है वो शॉपिंग पे जाना था। तो यहाँ मेरी सिस्टर कह रही थी मुझे बताओ क्या क्या लेना है, तो मैं यहाँ लिस्ट बना लेती हूँ। तो मेरी बहन जो है वो यहाँ लिस्ट बना रही थी और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर अब्बू के लिए जो है वो चाय रखी। और जब चाय रेडी हो गई तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, तो मैंने जो है वो फटाफट से साथ ही साथ बर्तन भी वॉश करने शुरू कर दिए। अच्छा, माएँ जो होती हैं उनके साथ जो है वो बेटियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच होती है और बेटियां जो है वो तकरीबन अपनी हर बात जो है वो अपनी माओं के साथ शेयर करती है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर जो है वो अपनी अम्मी के साथ बैठ गई थी और अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी। यहाँ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम माओं को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।